Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Today our topic is problems of water availability. आप अपनी बुक्स देख सकते हो, पेज नंबर है 14। तो कल जो हमारा टॉपिक था वो वाटर था, तो आपने उसमें ये पढ़ा कि वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है हमारे लिए, क्योंकि जो फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है ओनली 1% अवेलेबल है। तो हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ये हमारा टॉपिक है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में क्या हो रहा है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है इन रीजन्स में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. तो जो ये प्लेसेस है जैसे अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, या USA है, मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है, या एंटायर ऑस्ट्रेलिया है, ये फेस कर रहे हैं शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर जो इनके लिए अवेलेबल होना चाहिए इनके इस्तेमाल के लिए वो उस लिहाज से अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए ये फेस कर रहे हैं शॉर्टेज इन वाटर, फ्रेश वाटर सप्लाई। तो फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है इनके लिए उस हिसाब से जिस हिसाब से इनको इस्तेमाल करना होता है। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर भी हम इसी को कह सकते हैं, शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर, यानी कि पानी की किल्लत है इनको वहाँ पे। तो जो ये कंट्रीज़ है, countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity। यानी कि जो क्लाइमेटिक जोन्स में कंट्रीज आ रही है, जो मुल्क क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको क्या थ्रेट है, इनको भी थ्रेट है वाटर स्कैर्सिटी का, यानी कि वहाँ पे सूखा भी हो सकता है, यानी कि वहाँ पे साल भर वहाँ पे पानी नहीं हो सकता है, यानी कि रेनफॉल नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से सूखा पड़ सकता है वहाँ पे। तो जो ये क्लाइमेटिक जोन्स में कंट्रीज आ रहे हैं तो वहाँ पर भी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water source। तो जो ये वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं या क्लाइमेटिक जोन्स में जो कंट्रीज आ रहे हैं, मुल्क आ रहे हैं, इनमें जो ये वाटर शॉर्टेज जो इनको फेस करनी पड़ती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की जो किल्लत है, या कभी कभी पूरा सूखा पड़ जाता है वहाँ पे, तो ये इनको जो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इनका जो काज है, ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है, इसमें जो ये शॉर्टेज आ रहा है, स्कैर्सिटी हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, इसके काज क्या है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो है वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो सालाना जो बारिश होती है या सीजनल बारिश जो होती है, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन जो आ रही है, यानी कि अगर मई में बरसात होती है या जून में बरसात होती है तो वो नहीं हो रही है, तो उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है, ये वाटर शॉर्टेज हो रहे हैं। तो और क्या काज है इसके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हद से ज़्यादा। आपने सुना ही होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि हम हद से ज़्यादा पानी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से जो पानी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम कहेंगे, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी है एक काज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, और जो वाटर सोर्सेज है, यानी कि नदी नाले जो है, रिवर्स जो है, लेक्स जो है, उनमें जो पानी है वो ज़रिए है हमारे, वाटर सोर्सेज है हमारे, तो उनको जब हम कंटेमिनेट कर रहे हैं, यानी कि ख़राब कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं उस पानी को, यानी कि अनफिट हो जाता है वो पीने के लिए, या अपने हम ह्यूमन्स को इस्तेमाल करने के लिए वो अनफिट हो जाता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। कंटेमिनेशन हम इस तरह से कहेंगे कि अगर किसी जगह कोई दरिया है तो उसके
आसपास हमने कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है तो वो जो वहाँ से वो निकलता है, वहाँ से कुछ भी जो वो वेस्ट निकलता है तो वो कहाँ चला जाता है, रिवर में चला जाता है। इस तरह से ये जो वाटर है, फ्रेश वाटर अवेलेबल जो है, ये पूरा ख़राब हो जाता है। यहाँ लोग जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी में, तो वो भी वहाँ नदी नालों से जाके रिवर्स में फिर लास्ट पे चला जाता है। तो उससे भी क्या होता है, वाटर जो है, वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है, कंटेमिनेट करते हैं, यानी कि हम वाटर को आलूदा करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए ये वाटर जो है पोल्यूट होता है, या हम खुद जो है फार्मर्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कहाँ से नदी नालों में जाके फिर रिवर्स में जाता है, इन वाटर सोर्स में चला जाता है। तो इस तरह से जो है वाटर कंटेमिनेट होता है, ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ काजेज़ हैं, जैसे वेरिएशन इन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर या कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो ये कुछ वजह है जिससे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वाटर अवेलेबिलिटी में, जिससे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो सकता है, या हम कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पे पढ़े प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी और कौन से काजेज है जो वाटर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कैसे होता है, वो काजेज हमने यहाँ पे पढ़े। तो आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।